गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं अंजनी सर, टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 को सॉल्व करेंगे। ओके, पहले समझेंगे उसके बाद कॉपी पे सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड टू द रूम टेम्परेचर टू लो फ्रॉम द 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ द 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। व्हाट विल द रूम टेम्परेचर 10 आवर आफ्टर द प्रोसेसिंग बिगिन। कहने का सेंस है, क्वेश्चन है एक रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और इसको क्या किया जाता है, लो किया जाता है, ठंडा किया जाता है, और कूल्ड करने का जो रेट है वो 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर, यानी कि 1 घंटा में 5 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो आप बताइए कि 10 घंटा के बाद, 10 आवर के बाद रूम का टेम्परेचर कितना होगा। तो सबसे पहली बात कि रूम का टेम्परेचर अभी है कितना, तो 40 डिग्री सेल्सियस, और 5 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक घंटा क्या होगा, कम होगा। अगर प्रोसेस स्टार्ट कर दें, ठीक ना, तो 5 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक घंटा क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। अभी 40 है तो 1 घंटा के बाद कम हो जाएगा, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर सेकेंड आवर में क्या होगा, फिर 5 डिग्री कम हो जाएगा, मतलब 35 में से फिर 5 घटा दोगे तो आपका आंसर आएगा 30 डिग्री सेल्सियस। 2 घंटा के बाद हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। 3 घंटा की बात बोलेंगे तो फिर 15 घटा दो, ठीक ना, तो 40 में से 15 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि नहीं 10 आवर के बाद, ठीक ना, तो अभी टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, इसमें से 10 आवर के बाद तो आप क्या करो, 5 डिग्री सेल्सियस 1 घंटा पे घटता है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50। जब 5 डिग्री सेल्सियस को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। तो 40 में से 50 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। मतलब कहने का सेंस हो गया कि 10 घंटे के बाद रूम का टेम्परेचर निगेटिव में चला जाएगा और निगेटिव में -10 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ए क्लास टेस्ट कंटेन 10 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें 10 क्वेश्चन है। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर द एवरी करेक्ट आंसर। अगर आप आंसर सही देते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, यानी कि पॉजिटिव 5 मिलेगा। एंड -2 मार्क्स आर द अवॉर्डेड फॉर द एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो -2 मार्क्स मिलेगा, ठीक ना। आगे है, एंड 0 मार्क्स क्वेश्चन नोट अटेम्प्ट। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, आप आंसर नहीं देते हैं, ठीक ना, तो आपको 0 मार्क्स मतलब मार्क्स नहीं मिलेगा। यानी क्वेश्चन कहने का सेंस है कि एक क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन है, ठीक ना, एक क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन में रूल क्या है कि अगर आप आंसर सही देते हैं तो 5 मार्क्स मिलेगा। अगर आप आंसर गलत देते हैं तो 2 मार्क्स काट लिया जाएगा। अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं तो आपको कोई मार्क्स ना मिलेगा, ना मार्क्स काटा जाएगा। अब इसके बेस पे नीचे क्वेश्चन दिया गया है, उसको पढ़ना है और उसको सॉल्व करना है। चलो इससे कुछ हम क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बताइए, ये क्वेश्चन बुक का नहीं है बट आपसे पूछ रहे हैं, अब इसको बताना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए हाईएस्ट मार्क्स कितना आ सकता है, आने का संभावना है। अगर कोई बच्चे को हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि हाँ इसको सॉल्व करो, तो उसको हाईएस्ट कितना मार्क्स आ सकता है, तो हाईएस्ट आने का मतलब है कि वो बच्चा सभी का आंसर सही देगा। अगर सभी का आंसर सही देगा, यानी कि 10 क्वेश्चन का आंसर सही देगा, तो 10 गुने 5 कर दो, यानी कि 10 × 5 = 50, यानी कि 50 मार्क्स क्या होगा, हाईएस्ट नंबर हो सकता है। अगर हम लोएस्ट कहेंगे तो लोएस्ट मान लीजिए कि सारा आंसर गलत दिया बच्चा, अगर सारा गलत देगा तो हर क्वेश्चन में -2 मार्क्स काटा जाएगा, तो 10 × -2 तो आंसर हो जाएगा -20। -20 मार्क्स आ रहा है, इसका मतलब है सारा गलती दिया, सबसे लोएस्ट मार्क्स है इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन बुक में है या नहीं, पढ़े तो मालूम चलेगा, बट ये आपको बता देंगे कि पिछले बार एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक ना। आपको ये रूल बताया गया था, इसके अकॉर्डिंग बता दिया गया था और पूछा गया था कि इस क्वेश्चन पर सबसे हाईएस्ट मार्क्स क्या हो सकता है और सबसे लोएस्ट मार्क्स क्या हो सकता है। तो हाईएस्ट पूछा जाए तो समझ लीजिएगा उस समय कि कोई बच्चा सारे क्वेश्चन का आंसर सही दिए तो क्या मार्क्स आएगा, और लोएस्ट पूछा जाए तो ये मान लीजिएगा कि सारे क्वेश्चन का आंसर गलत दिया तो मार्क्स क्या होगा, ठीक ना। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मोहन गेट 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। मोहन क्या बोला, मोहन गेट 4 करेक्ट, वह 4, मोहन क्या किया,
4 क्वेश्चन का आंसर सही दिया तो ठीक है, 4 का आंसर सही दिया तो एक सही पे 5 मार्क्स, तो 4 मल्टीप्लाई 5 कर दो, एंड 6 इनकरेक्ट तो प्लस में क्या रहो, प्लस में क्या लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई इनकरेक्ट लिए -2 मार्क्स, तो मल्टीप्लाई -2, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई -2, इसको सॉल्व कर दो तो 20 - 12 सब्ट्रैक्शन करोगे तो आंसर आ जाएगा 8, यानी कि मोहन को 8 मार्क्स मिलेगा। क्यों? 4 आंसर सही दिया है तो उसके अकॉर्डिंग उसको 20 नंबर तो मिलेगा, लेकिन 6 को का आंसर गलत दिया है, 6 क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया है, रॉन्ग था उसका आंसर, इसलिए एक आंसर गलत होने के कारण 2 मार्क्स काट लिया जाएगा, और एक पे 2 मार्क्स है, इसका 6 क्वेश्चन में कितना कटेगा, 12 नंबर कटेगा, तो 20 नंबर उसको आया, उसमें से 12 कट जाएगा, यानी कि 20 में से 12 माइनस कर दोगे तो आंसर 8 आएगा, मतलब मोहन को 8 मार्क्स मिलेगा। इसी का सेकेंड क्वेश्चन है, रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर। देखो रेशमा क्या है, 5 का आंसर 5 क्वेश्चन का आंसर सही दी है तो ठीक है, 5 और 1 सही देने पर 5 नंबर मिलेगा, यानी कि टोटल उसको मिलेगा सही आंसर के लिए मिलेगा 25 नंबर, 25 मार्क्स मिलेगा। रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर, तो 1 के लिए 5 मार्क्स मिलता है करेक्ट के लिए, तो 5 का सही है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मतलब 25 मार्क्स को मिलेगा, एंड 5 इनकरेक्ट और 5 गलत भी है, तो इसलिए क्या होगा, 5 गलत है तो 5 मल्टीप्लाई इस गलत होने के कारण इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। और आगे कुछ और है क्या, आगे पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द हर स्कोर, तो उसका स्कोर कितना होगा आप सॉल्व कर लो, 5 मल्टीप्लाई 5 तो 25, एंड 5 मल्टीप्लाई -2 तो आंसर हो जाएगा आपका -10, सब्ट्रैक्शन कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15, यानी कि रेशमा को 15 मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, तीसरा क्वेश्चन में आते हैं, इसी में हीना गेट 4 करेक्ट, क्या है, हीना गेट 2 करेक्ट है, सॉरी हीना गेट 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। देखो हीना क्या है, हीना क्या है, 2 का आंसर सही देती है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 5 क्योंकि 1 सही देने पे 5 मार्क्स मिलता है, एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, 5 इनकरेक्ट है तो प्लस 5 मल्टीप्लाई -2 क्योंकि 1 इनकरेक्ट पे -2 मार्क्स है, ठीक ना। आउट ऑफ द 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्ट व्हाट इज द हर स्कोर, ठीक ना। देखो वह मात्र 2 का आंसर सही देती है और 5 का आंसर गलत देती है, इसका मतलब है मात्र वह 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करती है, 3 क्वेश्चन को वो टच ही नहीं की, मतलब जो क्वेश्चन टच नहीं की उस पर क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 0, उस पर कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन था जिसमें से 2 का आंसर सही, 5 का गलत, तो कितना हो गया, 2 और 5 7 हो गया, बच गया क्वेश्चन कितना 3, तो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं की है तो 3 मल्टीप्लाई 0, और इसको सॉल्व कर दो, 2 मल्टीप्लाई 5 तो 10 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई -2 तब पर भी आंसर आपका -10 आएगा, और 3 मल्टीप्लाई 0 तो जो 0 से टकराएगा 0 0 हो जाएगा, पिछले क्लास से पढ़ चुके हैं, इसलिए 3 मल्टीप्लाई 0 तो आपका आंसर हो जाएगा 0, ठीक ना। सॉल्व करोगे 10 - 10 तो आपका आंसर आ जाएगा 0, यानी कि हीना को 0 मार्क्स मिलेगा, उसको 0 मार्क्स मिलेगा, क्यों, क्योंकि जितना नंबर वह लिखी थी उतना नंबर निगेटिव होने के कारण कट गया है, तो उसको 0 मार्क्स मिलेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।